हम में से ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में असफल हो जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम लोग इस काम को बीच सफ़र में क्यों बंद कर देते हैं? क्या हम लोगों में इस काम को करने की योग्यता नहीं होती है? ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादातर लोग कम योग्यता के कारण इस खूबसूरत इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, जहां हर कुछ मिलता है, जहां टाइम मल्टीपल है, जहां टीम वर्क है, जहां पैसिव इनकम है, जहां एक सपोर्टिंग सिस्टम है, जहां कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है। फिर क्यों हम लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं? इसको बताने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने कुछ समय पहले ही अपना MBA किया था और उसे एक अच्छी जॉब की तलाश थी। 3 दिन पहले की बात है, उसने एक जॉब इंटरव्यू दिया था और कल उसके पास उस कंपनी से कॉल आ गया। आज वह बहुत खुश है क्योंकि आज वह दिन है जब वह उस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है। बड़ी ही उत्साह के साथ उसने उस कंपनी को ज्वाइन किया। वह एक ईमानदार, हार्ड वर्किंग और अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाने वाला एक काबिल इंसान है। इसीलिए कंपनी के बॉस भी उसे बहुत पसंद करते हैं। अभी कुछ ही दिन हुआ उसे जॉब करते हुए कि उसका मन जॉब से उबने लगा। उसने देखा कि उसके साथ जो काम करते हैं वह अपने कामों से मन चुराते हैं। काम ना करने का कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हैं। कभी कभी वह दूसरों से अपने बॉस की बुराई करने में अपना सारा वक्त बिता देते हैं। इस तरह का माहौल उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने महसूस किया कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों की सोच अच्छी नहीं है। यह सब सोचकर उसने जॉब छोड़ने का मन बना लिया और लिविंग जॉब एप्लीकेशन के साथ अपने बॉस के ऑफिस पहुंच गया। बॉस ने एप्लीकेशन देखा और पूछा, क्या बात है, जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? उसने बॉस को पूरी बात बताई और बोला, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता जिनका थिंकिंग लेवल और बिहेवियर बहुत ही घटिया है। बॉस ने कुछ देर सोचा और कहा, यह तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करना चाहोगे? उसने कहा, क्यों नहीं सर, बताइए क्या काम है। तभी बॉस ने एक पानी से भरे गिलास को देते हुए कहा, तुम इस गिलास को लेकर अपने ऑफिस के 2 चक्कर लगाओ और फिर मेरे पास आना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गिलास का एक बूंद भी पानी नीचे ना गिरे। उसे यह काम बहुत अजीब सा लगा, लेकिन वादा कर चुका था। उस पानी से भरे गिलास को लेकर ऑफिस के चक्कर लगाने लगा और 2 चक्कर ऑफिस के लगाने के बाद बॉस के पास पहुंचा। बॉस ने उससे पूछा, क्या तुमने पानी को गिराया तो नहीं? उसने कहा, बिल्कुल नहीं सर, पर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बॉस ने पूछा, जब पानी से भरे गिलास को लेकर ऑफिस में घूम रहे थे तो ऑफिस के लोग क्या कर रहे थे? उसने कुछ देर सोचा और कहा, पता नहीं सर वो क्या कर रहे थे, क्योंकि मेरा सारा ध्यान गिलास के पानी पर था। मुझे लगता है सभी लोग अपना काम कर रहे थे, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। तभी बॉस मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि सभी लोग काम कर रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान उस समय उन लोगों पर ना होकर पानी से भरे गिलास पर था, जिसकी वजह से तुम अपना काम कर पाए और लोगों की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया। सोचो, यदि पानी से भरे गिलास की जगह तुम्हारा काम हो जो तुम करते हो और तुम उस काम को उसी कंसंट्रेशन से करो जिस कंसंट्रेशन से तुम पानी से भरे गिलास को ले जा रहे थे, तो तुम्हारा ध्यान लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वह सारी बात समझ चुका था। उसने एप्लीकेशन उठाया और अपने काम में उसी कंसंट्रेशन के साथ जुड़ गया। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी से हमें जिंदगी में और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई लेसन सीखने को मिलता है। हम में से ज़्यादातर लोग इस बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों की नेगेटिव बातों पर ध्यान देने लगते हैं और ज़्यादातर लोग उन लोगों की सलाह लेते हैं जो खुद इस इंडस्ट्री में असफल हैं और अपने कामों में कंसंट्रेशन नहीं ला पाते हैं, जबकि उसमें अपने कामों को बेहतर तरीके से करने की योग्यता होती है।
कंसंट्रेशन माइंड की वह शक्ति है जिसको हम यदि किसी काम पर फोकस करते हैं तो हमारी माइंड की पूरी शक्ति उस काम को पूरा करने में लग जाती है और वो काम पूरा होकर ही रहता है। कंसंट्रेशन इज द की ऑफ सक्सेस।